और आप जानते हैं कि जिस तरह से देवरिया का कांड चल रहा है, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि एक तरफा कार्रवाई चल रही है। एक तरफा हम भी डेलीगेट चल रहा है सर। डेलीगेट भेजे थे, हम भी जानते हैं अच्छी प्रकार से। वहाँ खुद हमारी सबसे बात होती रहती है। जनता का कहना है, जनता का कहना है ना, जनता हर चीज़ को, जनता तो तमाम तरह की बातें करती हैं, तो जनता क्या कहेगी। हमारे नेताजी गए थे, हमारी पूरी यूनिट गई थी, सारे लोगों ने हर चीज़ को अपडेट दिया, तो ऐसी बात नहीं है। आज देवरिया का कांड बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कांड रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज़मीनी जो मैंने अभी मन से मैंने कहा कि सिर्फ अधिकारी सुधर जाएं तो मैक्सिमम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसमें कमियां सबसे ज़्यादा किसकी मानी जाएगी? इसमें सबसे ज़्यादा कमियां अधिकारियों की है। तो सिद्धांतों पर विरोध होता है। जिस दिन देश की बात आ जाएगी, जिस दिन समाज की बात आ जाएगी, जिस दिन इन जो सामूहिक जातियां हैं इनकी बात आ जाएगी, सभी लोग एक स्तर पे खड़े हो जाएंगे। हम देख रहे हैं ब्राह्मण महासभा के, यादव महासभा के, क्षत्रिय महासभा के, हिंदू महासभा के, सब लोग की जाके वहाँ पे जातिगत जो है हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ इस पे, ये नहीं होना चाहिए यार। जाति, इस घटना को जाति से नहीं, इसको मानवता से देखना चाहिए। तो ये लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं, तो ऐसे जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, रजिस्टर्ड सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो अपना अपना पक्ष ले रहे हैं। हमारे नेताजी ने तो अखिलेश जी को भी बुद्धि देने का कार्य किया। हमारे नेता के ऊपर इतने आरोप प्रत्यारोप समाजवादी के लोग लगाए कि यादव विरोधी हैं, फलनवा हो गया, ढकनवा हो गया, लेकिन हमारे नेता ने देवरिया में जब कदम रखा तो दोनों परिवार से मिला, दोनों परिवार को विश्वास दिलाया कि दोनों परिवार के साथ न्याय होगा। जिस दिन घर पे बुलडोजर, यादव घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार का कहना मीडिया है के नोटिस वहाँ पे चिपका दी, मीडिया के कह देने से नहीं चलेगा। वहाँ पे नोटिस सर लगा। जो नोटिस चिपकाई गई थी वो नोटिस बस एक बाउंड्री वाल के लिए चिपकाई गई थी। जो नोटिस है वो बाउंड्री वाल के लिए थी, पूरे घर के लिए नहीं थी। मीडिया ही इस घटना को तुल दिया है, नहीं तो ये घटना आराम से कहिए न्याय हो गया होता। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी को, उन्होंने इस मीडिया की बातों में न फंस करके उन्होंने बाहर की टीम भेजकर जांच कराया और जांच करा करके दोनों पक्ष को न्याय दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला ऐसा केस है कि 15 से 17 दिन के अंदर अंदर गिरफ्तारी भी हो गई और दोनों को कैसे न्याय मिलेगा इस पे भी चर्चा हो गई और किसी घर नहीं गिरा। परिवार से ले जाकर के यादव परिवार से 16 लोगों को बंद कर दिया जाता है, जो कि एक ब्राह्मण हत्यारा है। उसमें 6 राजभर भी हैं भाई साहब, इसको क्यों भूल रहे हैं? जी, एक परिवार से नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ सर। उसमें 6 राजभर भी हैं, यादव भी हैं, ब्राह्मण भी है, एक ब्राह्मण के लिए नहीं। अभी तक प्रेमचंद यादव का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। देखिए, प्रेमचंद यादव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है तो दूसरे पक्ष का अंतिम संस्कार नहीं, दोनों ने प्रण कर रखा है जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कुछ करेंगे नहीं। दूसरे पक्ष का सर वो लड़का जाके जल दे रहा, देवरिया में हम 3 दिन थे। ठीक है यार, तो जो भी कर रहा है, लेकिन देखिए मेरा जो मानना है, हम भी वॉच कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जो मीडिया है, इस मीडिया ने इस घटना को तुल दे दिया। मीडिया ने गलत अफवाह फैलाया। बुलडोजर 4 ठो 8 ठो खड़ा है। जिस दिन हमारे नेताजी गए थे उसी दिन का डेट था कि आज बुलडोजर चलेगा, वहाँ जाने का देखो बुलडोजर नहीं क्या। मैं उनको भी कह रहा हूँ, एक नेशनल टीवी है उस पे देखे थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे। अरे मैं बता रहा हूँ, दूसरे के घर पे बुलडोजर चल रहा है, उस पे दिखा रहे हैं बाबा का बुलडोजर का वार। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, टीआरपी लेने के लिए, मैं क्या कहा अभी, टीआरपी लेने के लिए कोई भी खबर चला सकता है। वो जो खबर चलाया था उस खबर पर भी आपत्ति थी लोगों को, आपको पता होना चाहिए। योगी जी का जो है सत्ता है, कहीं ना कहीं उनको जो है 2024 के चुनाव में आगे ले जाने के लिए, उनका जो है छवि बनाने के लिए इस तरह से नेशनल मीडिया चलाएगी ना। लाश पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, इसका पक्षधर कभी नहीं रहा है कि लाश पर राजनीति हो। एक तरफ कोई परिवार, किसी परिवार का मुख्य सदस्य एक्सपायर हो गया, कोई परिवार का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, तो मीडिया इसको तुल रही है। मीडिया कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, मीडिया वो अपना वाहवाही ले रही, ले वो उसका काम है। वो जो माहौल तो यही लोग खराब कर रहे हैं। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि शासन और प्रशासन शांतिप्रिय तरीके से किसी के साथ अन्याय न हो, इसका ध्यान रखते हुए कार्रवाई करने का कार्य कर रही है। सर आप कह रहे हैं कि एक बाउंड्री का मामला है, उस बाउंड्री के लिए नोटिस चिपकाई गई थी, लेकिन वहाँ पे अभी हम बयान देख रहे थे सुबह में ही, जो प्रेमचंद यादव की बच्ची थी, कही कि घर खाली करवाने के लिए लोग कह रहे हैं, तो हम लोग घर खाली नहीं करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। अरे भाई, लोग कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? कोई नोटिस लगी कि घर खाली करे, कोई पता होना चाहिए। सिस्टम में है हर चीज़। किसी का घर गिराने से पहले उसको नोटिस दिया जाता है, टाइम पीरियड दिया जाता है कि अपना सारा सामान निकाल लीजिए, आपका घर गिराया जाएगा। जिस प्रकार से बाउंड्री वॉल के लिए नोटिस चिपकाया गया था, वही नोटिस वहाँ भी चिपका दिया गया होता है, लेकिन वो तो नहीं दिखा। जितने ये यूट्यूबर लोग हैं
वो अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए और तमाम तरह की चीज़ें जो उससे प्राप्त होती हैं उसको लेने के लिए इस प्रकार की बातें बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी यूट्यूबर हैं, सब्सक्राइब लाइक के लिए कह रहे हैं, अब उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं उनके 2 लिए करोड़ हुए हैं 3 दिन में, 2 करोड़ सब्सक्राइबर हुए हैं। यार हमारे पास खुद ही 3.5 करोड़ हैं। हमने तो बताइए। कभी नहीं कहा, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब करिए करिए वो करिए। यूट्यूबरों की वजह से तो जो है आम तो जनमानस गलत तक आवाज जा रही देखिए, है ना। सारे यूट्यूबर, सारे नेता खराब नहीं होते, सारे अधिकारी खराब नहीं होते, सारे यूट्यूबर खराब नहीं हैं। सारे न्यूज़ चैनल, जैसे आपने एक व्यक्ति विशेष एक चैनल का नाम नहीं लिया आपने, लेकिन ले लेना चाहिए था आपको। एक चैनल उल्टा सीधा चलाया। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, एक बयान हमारे पिताजी का चला था कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है, बयान चला था ना, सुन लीजिए ना, 12 बजे खुलती है। क्या उस पूरे बयान को भारत समाचार ने उसको कट करके चलाया? नेताजी ने कहा कि चोलापुर थाना के अंतर्गत पिंटू प्रधान जी के पिताजी की हत्या हो गई। नेताजी ने वहां से फ़ोन किया, इंस्पेक्टर यादव था, इंस्पेक्टर ने कहा कि नेताजी ने पूछा, ये बताओ कि जब ये घटना हुई तो उसमें तुम कहाँ थे? जब हत्या हो गई तो 307 302 होना चाहिए था, तुम 151 चालान कैसे कर दिए? तो वो क्या कह रहा है कि साहब मैं क्या बताऊं, हमारी बिरादरी की बुद्धि 12 बजे के बाद खुलती है ना। यही बात साहब ने मीडिया में बोला, और मीडिया ने क्या किया, भारत समाचार में नाम ले रहा हूं, मैं तो भारत समाचार का विरोधी हूं। भारत समाचार ने उसको पूरा उनका बाइट हटा करके सिर्फ इतना कह दिया कि गौवा में लोग कहते हैं कि अहीरों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अब इसी खबर को तुल दे दिए। लास्ट में आकर के लोगों ने क्या कहा कि ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट सही था, मीडिया के लोगों ने गलत चलाया था। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि देवरिया की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है, और वहाँ मेरे कहने से, आपके कहने से न्याय नहीं मिलने वाला है, ठीक ना। सबकी निगाहें उस घटना पर हैं, और पुलिस प्रशासन या फिर शासन प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर अन्याय होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी के साथ अन्याय होगा, दुनिया खड़ा हो चाहे मत खड़ा हो, ओम प्रकाश राजभर अपनी पूरी फौज लेकर सबसे पहले खड़ा रहेगा। तो सर